हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं, और आज एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में किन राजाओं के पास शब्दभेदी बाण था। शब्दभेदी बाण का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं केवल शब्द को सुन करके जो है बाण को चलाना। ये काफी महत्वपूर्ण कला थी एंसेंट में, और ये किन के पास था इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो कई सारे राजाओं का नाम, कई सारे अन्य योद्धाओं का नाम उनमें आता है, लेकिन दो राजा ऐसे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और चर्चित भी। तो हर रहस्य से उठेगा पर्दा में आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे प्रमुख है उनका नाम है राजा दशरथ। रामायण आप लोगों ने जरूर सुना होगा, देखा होगा। और रामायण में राजा दशरथ भगवान राम के जो पिताजी थे, उनके पास था शब्द वेदी बाण, जिसमें आपने एक कहानी सुनी होगी कि श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उनके माता पिता को प्यास लगी, और जब वो पानी लाने गए तो छिप करके राजा दशरथ जो है शिकार की तलाश में थे, और उन्होंने पानी के एक प्रकार से आवाज को सुन करके तीर चलाया और श्रवण कुमार की डेथ हो गई। तो पहला तो ये आंसर आपका राजा दशरथ का है, जिनके पास शब्दभेदी बाण था, जिनको श्राप भी मिला था श्रवण कुमार के माता पिता से कि जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, आप भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। और बाद में रिजल्ट क्या हुआ, 14 वर्ष का वनवास हुआ भगवान श्री राम को, और उसी वियोग में राजा दशरथ की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये हो गए पहले शासक। दूसरे राजा कौन थे, तो उनका नाम है सबसे महत्वपूर्ण और आपके इतिहास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जैसे देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है 4 बांस 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी ये बात हो रही है पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान ये वही राजा था जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। और इसी तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी में बाद में ये पता चलता है कि जब एक प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, तो मोहम्मद गोरी उसको बंदी बनाकर अपने साथ वापस ले गया था अपने राज्य, और वहीं पर वो 2-3 वर्ष बंदी रहा। उसके बाद एक बार जो है उनके जो दरबारी कवि थे, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनका नाम है चंद्रबरदाई, उन्हीं के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो भी लिखा गया है। तो ये जब उनसे मिलने गए, और उसी समय जो है पृथ्वीराज चौहान को फांसी होने वाली थी, तब पृथ्वीराज चौहान को जब फांसी होने वाली थी, तो चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी से रिक्वेस्ट किया कि एक बार जो है आप एक कला देख लीजिए। वो कला ये थी कि पृथ्वीराज चौहान जो है आंख बंद करके भी तीर चला सकते हैं और सटीक निशाना लगा सकते हैं। और ये देखने के लिए मोहम्मद गोरी ने उनको परमिशन दे दिया, और उनको जो है एक प्रकार से आंख बंद कर, क्योंकि आंखें उनकी फोड़ दी गई थी पहले भी। ठीक है, जब वो कैद में थे तभी उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, ऐसा कई सारी किताबों में मिलता है, चंद्रबरदाई की पुस्तक में मिलता है। तो आंखें उनकी पहले भी फूटी हुई थी, और इसी दौरान जो है उनको मौका मिलता है तीर चलाने का। तब चंद्रबरदाई ने ये दोहा बोला था, 4 बांस 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और ये अपने आप में एक अद्भुत प्रमाण मिलता है कि अभी तक तो हमने सुना था शब्द वेदी बाण है, लोग शब्द सुन करके बाण चलाते हैं, लेकिन ये ऐसा पहला प्रमाण था जब पृथ्वीराज चौहान ने इन शब्दों का अर्थ समझ करके जो है बाण चलाया था, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को तीर मार दिया और उसकी डेथ हो गई। ये काफी महत्वपूर्ण घटना थी इतिहास की, जो आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि आखिर पृथ्वीराज चौहान को ये बाण आखिर मिला कहाँ से। तो ये बाण पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो प्रचलित है, ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान एक बार जब पराजित होकर के जंगल की तरफ भाग रहे थे, तो जंगल में उन्हें अश्वत्थामा मिले थे। अश्वत्थामा वही हैं महाभारत के समय में जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, आप लोगों को याद होगा। और उन्हीं के द्वारा जो है अश्वत्थामा के द्वारा ही अपना इलाज करने के बदले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा उनका इलाज किया गया। ठीक है, और उसी बदले में जो है इन्हें ये अस्त्र प्राप्त हुआ था पृथ्वीराज चौहान को, जिसका नाम है आपका शब्द वेदी बाण। ठीक है, तो दो तो आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन कई सारे और राजाओं के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उनके पास भी ये बाण थे। आखिर वो कौन कौन से शासक हैं, उनके बारे में अगर हम जाने, तो एक तो भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है कि उनके पास शब्द भेदी बाण था। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये चर्चा है कि इनके पास भी शब्द वेदी बाण थे।
तीसरा, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी बने थे अर्जुन, अर्जुन के पास शब्दवेदी बाण थे। और चौथा जो है आपके सामने है एकलव्य और द्रोणाचार्य, ठीक है। एकलव्य और द्रोणाचार्य दोनों के पास जो है शब्द वेदी बाण थे, ठीक है। और सबसे अंतिम में खाटू वाले श्याम को कौन नहीं जानता आज के समय में, और इनके पास भी शब्द वेदी बाण थे, ठीक है। बर्बरीक जिसको हम लोग कहते हैं, खाटू श्याम इज द बर्बरीक द सन ऑफ घटोत्कच एंड द ग्रैंड सन ऑफ भीमा, ठीक है। भीम के जो है एक प्रकार से ग्रैंड सन थे, और इनके पास भी था कौन सा, तो शब्द वेदी बाण। तो ये काफी महत्वपूर्ण एक प्रकार से शासक थे, योद्धा थे, जिनके पास भी शब्द भेदी बाण होने का प्रमाण मिलता है, और ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। तो एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में जुड़े हैं, आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों का कैसा रहा, ठीक है। मिलते हैं फिर से नए फैक्ट के साथ, नए रहस्यों को खोज करके अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।